स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 13.1 पहला क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, पिछला वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिएगा, उसमें बेसिक बताए थे और उसका एक क्वेश्चन किए थे। तो चलिए आज कॉपी में बता रहे हैं, थोड़ा सा बोर्ड में बड़ा ताम झाम करना पड़ता है तो कॉपी में सोच रहे हैं मैथ का बताएंगे। कॉपी में क्या होगा कि अच्छा सा क्वेश्चन भी दिखेगा, साफ़ सुथरा समझ में आएगा। पहले कॉपी में ही पढ़ाते थे और आप लोग का कमेंट भी आ रहा था 8 क्लास में भी कि आप कॉपी में जो बताते थे वही ठीक साफ़ सुथरा दिखता था, इसलिए कॉपी में बताइए। लेकिन हम बोर्ड में आ गए थे तो चलिए फिर से अब हमको ज़रूरत पड़ गया कि कॉपी में बताने से ठीक होगा, अच्छा दिखता है, साफ़ सुथरा, अच्छा समझ में आएगा। और इसमें क्या होगा कि नोट्स भी बनते जाएगा तो पीडीएफ भी किसी को ज़रूरत पड़े तो दे सकते हैं इसमें, है ना। बोर्ड वाला तो मिट जाता है। और क्या दिक्कत है इसमें या उसमें, खाली शक्ल में बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है इसमें। और साइंस का खैर, साइंस को तो खैर एक्टिंग थोड़ा सा हाथ पर ही बना के मत पढ़ाना पड़ता है, तो उसको बोर्ड में ही बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ का चलिए कॉपी में ही कोशिश करेंगे। और इसमें भी कुछ रहेगा जिसमें कि एकदम बोर्ड का ज़रूरत है तो वैसा वाला को बोर्ड में ही समझाएंगे। लेकिन चलिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पे कॉपी में ही। आपको बाद में पीडीएफ की ज़रूरत पड़े तो पीडीएफ भी आप इसका दे सकते, हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कैसा लग रहा, क्या समझ में आता है कि नहीं, कैसा आपका क्या राय है, थोड़ा सा कमेंट करिएगा कि बोर्ड में ही बताएं कि ऐसे कॉपी में भी बता सकते हैं। और इस कॉपी में क्या होगा कि इसमें हम लाइव भी पढ़ा सकते हैं। बोर्ड वाला हम बहुत कोशिश किए लाइव कराने का, लेकिन नहीं सही आता है। बहुत कोशिश की, नेटवर्क का प्रॉब्लम के कारण भी नहीं सही से दिखता है। बोर्ड में जो लिखते हैं नहीं समझ में आता क्या लिखते, क्या हम लाइव करके देखें, 2 मोबाइल है तो एक लाइव करते थे, दूसरा हम देखते थे कैसा दिखता है, तो नहीं क्लियर समझ में आता है। और इसमें कॉपी सामने रहेगा तो हो सकता है इसमें सही क्लियर समझ में आवे, तो ऐसा में लाइव भी करा सकते हैं। और इसमें ज़्यादा लाइट उट को ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए कभी भी इसको दिन में रात में कभी भी पढ़ा सकते हैं। लाइट नहीं हो रहा है तो फ्लैशो लाइट से ही हो जाएगा। अब उस बोर्ड में तो स्पेशल लाइट उट पूरा एकदम बनाना पड़ता है, पूरा इसमें पूरा भी रहना चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो गड़बड़ा जाता है। और स्पेशल उसके लिए टाइम भी चाहिए। दिन में पढ़ाने जैसा मेरा सिस्टम मतलब सेटअप पे नहीं है, रात में ही पढ़ा सकते हैं, दिन में नहीं पढ़ा सकते बोर्ड में, इसमें कभी भी पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए इसमें हम सब कोशिश करेंगे, अब बताएंगे, ठीक है, मैथ का। तो चलिए आज 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका देखना चाहते हैं रिव्यू इसका कि क्या आपका क्या राय है, तो फिर आगे से इसी में ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे, कॉपी में है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किधर गया, पहला क्वेश्चन हो गया था। दूसरा क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर है, 4 मीटर तथा 3 मीटर है। 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे का दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। दीवार और छत को सफ़ेदी कराना, उसका व्यय निकालना है, खर्चा निकालना है। तो चलिए रफ़ के लिए भी हम पे रख लिए हैं, यहाँ पर रफ़ करेंगे, जो एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे समझा देंगे, बाकी यहाँ क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है उसको यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे हम क्षेत्रफल जो बताए थे, ये का घनाभाकार है ना, घनाभ, इसका एक ही क्षेत्रफल बताए थे, कैसे क्षेत्रफल निकलेगा वो समझाए थे। 6 इसमें होता है आयत, 6 आयत का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन अगर बोले थे कि अगर बोल देगा डब्बा का बात करें तो डब्बा में ढक्कन खुला हुआ है तो एक आयत को घटा देंगे। इस तरह इसमें कमरा में बोला ज़मीन है तो ज़मीन को तो पेंट नहीं करना है, छत को करना और 4 दीवार को, तो इसमें एक सरफेस इसमें भी हटा देंगे। जैसे टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × LB + BH + HL, ये टोटल होता है। अब इसमें अगर हम चाहें, इसमें क्या करेंगे, ये तो टोटल है LB + BH + HL, इसको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे घनाभ का। अब इसमें बोला ज़मीन में आपको नहीं पेंट करना। अब देखिए ज़मीन कैसा रहता है, ज़मीन ऐसा कुछ होगा, आयताकार या जैसा भी होगा, तो ज़मीन में क्या होगा, एक लंबाई होगा, एक चौड़ाई, और ऊंचाई तो इसमें ऐसे खड़ा जो दीवार है वो ऊंचाई हुआ। लेकिन ज़मीन में क्या चीज़ आ रहा है, एक लंबाई आ रहा है, माने L आ रहा है, और B माने चौड़ाई आ रहा है, ऊंचाई तो ऊपर है ना। तो ज़मीन में क्या आ रहा है, लंबाई एक चौड़ाई, तो LB मतलब माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे LB। ठीक है, ज़मीन में LB आ रहा है तो ज़मीन का आयत, एक आयत ज़मीन वाला घटा दिए, LB घटा दिए, तो बच जाएगा जितना सरफेस पेंट करना है, 4 दीवार और ऊपर छत। ऐसा क्वेश्चन पहला में भी था। अब देखिए इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें एक और फार्मूला के रूप में याद करते हैं, कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का
क्षेत्रफल एक देखे होंगे बुक में मिलेगा 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच, ये कमरे का क्षेत्रफल होता है। तो ये कमरा का क्षेत्रफल माने कमरा का क्षेत्रफल या 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल। कमरा मतलब कमरा के 4 दीवार का क्षेत्रफल है ना, पूरा रूम नहीं, कमरा के 4 दीवार का क्षेत्रफल ये होता है। अच्छा, 4 दीवार का क्षेत्रफल या इसी को बोलते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। 4 दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तीनों चीज़ एक ही है। उसका होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल है ना, इसको फिर से लिख दे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। ये होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है, ये संपूर्ण या इसको खाली पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे तो ये। और अगर पार्श्व लिखेंगे, पार्श्व माने 4 को आमने सामने की दीवार, फिर इधर उधर आमने सामने की दीवार, 4 को दीवार का क्षेत्रफल। तो 4 को दीवार का क्षेत्रफल ये होता है। उसके बाद बुक में आपको मिलेगा कि 4 दीवार का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो खाली दीवार का निकले चारों। उसके बाद छत में भी तो पेंट करना है, तो छत का क्षेत्रफल का हो जाएगा। छत में वही एक तो लंबाई है और एक तो चौड़ाई है, छत में वही ना, छत ऐसा, छत भी ऐसे ही होगा ये। तो इसमें लंबाई एक मिलेगा और एक चौड़ाई, यानी एल बी। तो छत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, एल बी। तीला में 4 को रूम का हो गया, रूम का क्षेत्रफल 2l प्लस बी इंटू एच, और इसमें जोड़ देंगे एल बी। तो ये आ जाएगा टोटल क्षेत्र, माने 4 को दीवार और 1 छत का क्षेत्रफल। लेकिन इतना ताम झाम करने का क्या जरूरत है। हम कल यही क्लियर बताए थे इससे पहले का वीडियो में कि एक फार्मूला याद कीजिए, खाली कॉमन सेंस इतना लगाना है कि ज़मीन को पेंट नहीं करना है तो एक ठो एल बी घटा दीजिए। छत को भी नहीं बोलता कि पेंट करने तो 2 एल बी घटा देते, 2 एल बी, यानी ज़मीन और छत दोनों छोड़ देंगे। तो ज़मीन और छत दोनों छोड़ देंगे तो बच जाएगा ये वाला। तो इसको अलग करने से याद करने की क्या ज़रूरत है, इसको अलग से रटने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, जैसे इसमें मान के चलिए, देखिए 4 दीवार का क्षेत्रफल नहीं, इसी से हम 4 दीवार का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। हमको याद है यही वाला, मान चलिए, और कोनो याद नहीं है। ठीक है, ये याद है। ठीक, अब 4 को दीवार का क्षेत्रफल खाली निकालना है। तो एल बी एगो नीचे ज़मीन वाला एल बी लंबाई और चौड़ाई, और एगो छत वाला लंबाई और चौड़ाई, माने 2l बी माइनस करना होगा, 2l बी, क्योंकि ये तो टोटल क्षेत्रफल हुआ, ज़मीन और छत का नहीं लेना है हमको, 4 दीवार का खाली, कमरा का 4 को दीवार का लेना है। तो 2 एल बी घटा दिया, नहीं ज़मीन वाला आयत और वो छत वाला आयत घटा दिए। तो अब इसमें देखिए थोड़ा सा इसको सोल्व कर देंगे, फॉर्मूला अपने आ जाएगा। देखिए 2 इंटू है तो इंटू कर दीजिए ना, इसको 2 इंटू कर देते हैं, 2 इंटू एल बी, ब्रैकेट में गुना हुआ ना, तो 2 एल बी हो गया प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल, सब कर सकते 2 गुना होगा। उसके बाद इधर है माइनस 2 एल बी। तो देखिए एल बी माइनस हो गया, ख़त्म हो गया, तो बच गया ये दोनों। अब ये दोनों में कॉमन है 2, तो निकाल दिए कॉमन, तो बच गया। मान चलिए बी में बीचवा में बी और एल ही लिखते हैं, एच भी कॉमन है, इसको इधर कॉमन निकाल दीजिए। तो यही चीज़ बात है, ये 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, सेम ही चीज़ है, चाहे इसको लिखे चाहे इसको। तो अगर याद करना चाहे तो इसको शॉर्ट में याद करके शॉर्ट में यहाँ बन जाएगा, यहाँ थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम याद करने के ऊपर ज़्यादा नहीं रहेंगे, समझो इसको, इसी से सब बना है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, बस समझाने के लिए बता रही कि ये मेन है, इसको फिर जैसा माइनस करते जाएंगे वैसा आते जाएगा। ठीक है, 2 सरफेस माइनस कर 4 दीवार का आएगा, तो 4 दीवार का ये आया तो इसी को रट लिया जाता है ये। तो आप इसको अगर रट लीजिए 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, कमरे का क्षेत्रफल, तो इसको लगाइए। उसके बाद फिर छत लगाना हो तो वो एल बी लगा दीजिए और जोड़ दीजिए, तो ऐसे भी निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल। और अगर खाली यही वाला याद है तो बस यही क्वेश्चन के अनुसार किसको घटाने बोला है, माने किस में काम नहीं कर रहे हैं उसको घटा दीजिए, तो इसी क्षेत्रफल से काम चल जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप रटना चाहे तो इसको भी रटिए, इसको भी रटिए, और नहीं तो एक ठो ये काफ़ी है, बाकी इसी से समझ के इस सबको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। इसको चाहे तो थोड़ा ज़्यादा ही गंदा कर दिए, इसको ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, पता चल जाएगा क्या बोलना चाहे। चलिए यहाँ आते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कमरे की लंबाई लिख देते हैं सॉल्यूशन में। लंबाई दिया हुआ है, देखिए लंबाई कितना है 5 मीटर, चौड़ाई कितना है 4 मीटर, ऊंचाई कितना है, हाइट ये है 3 मीटर। ठीक है, हमको निकालना है इतना रुपये प्रति मीटर की दर से दीवार और छत का क्षेत्र, मतलब सफ़ेदी करने का खर्चा। तो दीवार और छत का बात हो रहा है, तो वही फार्मूला बोले कि एक तो दीवार का अगर याद है 4 दीवार का 30 को लगाइए, फिर छत का लगा के इसको एल बी को जोड़ना होगा, छत का एल बी होता है इसको जोड़ना होगा, तो टोटल निकलेगा। या आप इसी डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से। ठीक है, तो आपकी मर्जी जैसा करना है। तो अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहें तो ऐसा लिखेंगे
जिस भाग का सफ़ेदी करना है उसका क्षेत्रफल, जिस भाग का सफ़ेदी करना है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, उसका क्षेत्रफल बराबर हो गया, देखिए 2 इंटू, या इसको एक बार लिख देते हैं हिंदी से, जिस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, जिस भाग का सफ़ेदी कराना है उसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी टोटल निकाल लेंगे, इसमें माइनस कर देंगे का चीज़, ज़मीन का नहीं निकालना है ना, ज़मीन का पेंट नहीं करना है, तो ज़मीन का क्षेत्रफल, ज़मीन को क्या बोलते हैं, फर्श, फर्श है ना कहेंगे, 4 दीवार और छत को करना है, तो फर्श को नहीं करना है, ज़मीन को, तो फर्श यानी ज़मीन का क्षेत्रफल, ज़मीन का क्षेत्रफल माइनस कर दिए, संपूर्ण में ज़मीन को माइनस कर दिया, ज़मीन में काम नहीं करना था, ज़मीन को माइनस कर दिए, टोटल निकल जाएगा। देखिए कैसे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL लगा दिए, फर्श ज़मीन है तो ज़मीन में होता है L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई, अब रखिए वैल्यू 2, लंबाई खोजिए 5 गुना चौड़ाई 4 प्लस फिर B 4 गुना ऊंचाई 3 प्लस फिर ऊंचाई 3 गुना लंबाई 5 बराबर LB, फिर से L है 5 गुना B 4, ये बराबर नहीं माइनस है। अब देखिए ब्रैकेट का काम पहले होता है, ब्रैकेट का काम करेंगे 5 चौके 20 प्लस 4 दिया 12 प्लस 5 दिया 15, ये हो गया माइनस 5 चौके 20। देखिए जोड़ते हैं, पहले ब्रैकेट का काम होगा, जोड़िए 5 2 7, यहाँ 2 3 4 47 और इधर माइनस 20। देखिए 2 सते 14, 2 सते 14, 2 चौका 18 9 माइनस 20, 94 में 20 घटाते हैं तो हो जाएगा 4 7 76 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगेगा, आगे 76 मीटर स्क्वायर पूरा क्षेत्रफल। अब खर्चा निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, पेंट कराने का व्यय, पेंट कराने का व्यय माने खर्चा, खर्चा करना, एक का है 7.5 रुपया, तो खर्चा डायरेक्ट लिख दे सकते हैं इसको, हैं इतना रुपया, तो गुना कर दीजिए। अब गुना करने में तकलीफ़ हो रहा है यहाँ पर, तो रफ में गुना कर देते हैं 75 और 74, ठीक है, 5 चौके 20 7 चौके 28 29 30, 5 सत्ते 35 7 14 7 7 49 50 51 52 0 5 5 5 दिया गया 5 5 5 0 1 2 2 के बाद पॉइंट इतना रुपया, माने 500, अच्छा एगो जीरो भी है तो एगो जीरो भी लगेगा, माने 2 जीरो लगेगा, तो 2 अंक बाद पॉइंट, तो अपने 55 रुपया कैसे आएगा, यहाँ आएगा 555 रुपया, 555 रुपया खर्चा हुआ टोटल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पेंट कराने का व्यय बराबर एक लाइन लिखना चाहे तो इसमें लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुना दर, है ना, क्षेत्रफल गुना दर, जितना क्षेत्रफल है दर कितना है, मतलब रेट क्या है, तो क्षेत्रफल इतना है, रेट है 7.5 रुपया, गुना कर दिया, हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कितना सुंदर दिख रहा है, साफ सुथरा, इसको लिख भी सकते हैं, बोर्ड वहाँ में थोड़ा गेज वेज आ जाता है, लाइट उठ किधर पड़ रहा है किधर क्या हो रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन मानते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये जगह पर झूठों को पहुँच गया। ये दूसरा क्वेश्चन, हाँ दिख रहा है दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये एक आयताकार होल के फर्श का परिमाप दिया हुआ, परिमाप देखिए, परिमाप दिया 250 मीटर, यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से चारों दीवारों को पेंट कराने की लागत दिया हुआ, देखिए खर्चा इसमें दिया हुआ है 15,000 रुपया है, तो इस हॉल का ऊंचाई निकालना है। देखिए बड़ा डेंजर चीज़ पूछ दिया है, ऊंचाई निकालना है। सब कुछ इसमें दिया हुआ, क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है और पेंट कराने की लागत दिया हुआ है, हमको ऊंचाई निकालना है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए इसी फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। देखिए एक फार्मूला यहाँ पे जो बोले थे ये वाला 4 दीवार का क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B इंटू एच, ऐसा लिखने का एक और फ़ायदा है, क्योंकि देखिए परिमाप होता है, आयत का परिमाप ये होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये आयत का परिमाप हो गया, तो परिमाप गुना ऊंचाई, एच माने ऊंचाई, तो ये भी क्षेत्रफल होता है, कमरे का क्षेत्रफल। तो एक ही चीज़ वह जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से फार्मूले के इधर उधर मोड़ देना है। मेन फार्मूला तो ये है, इससे सब निकल रहा है। ये एक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ना 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, घना मन सब जगह आयत की बात हो रही, 6 आयत की बात हो रही थी, ये L प्लस B
2 इंटू एल प्लस बी आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप है और ये ऊंचाई, तो आयत का परिमाप और ऊंचाई, तो परिमाप हमको दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है, तो यहीं से देखिएगा आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कमरे का क्षेत्रफल से देखिए कैसे, देखिए पहले हम परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है और क्या बोला है, हॉल के फर्श का परिमाप दिया हुआ है और यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवार, खाली 4 दीवारें का पेंट करना है, खाली का चीज़ 4 दीवार माने 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यही वाला काम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी फार्मूला से अब कर देते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन तो जो मेन फार्मूला उससे कर दिए माइनस करके, इसमें डायरेक्ट 4 दीवार का क्षेत्रफल लगा देते हैं। ठीक, पहले परिमाप लिख लेते हैं, आयत का परिमाप या फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप दिया हुआ है, फर्श का परिमाप दिया हुआ है 250 मीटर, 250 मीटर फर्श का अगर परिमाप है तो फर्श का परिमाप का क्षेत्रफल हम जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 250, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई दिया हुआ है 250। अब इसको कोनो छेड़छाड़ करबे मत कीजिए, छोड़ दीजिए इसको। मान लीजिए समीकरण जहाँ छोड़ छाड़ देते हैं उसको समीकरण मान लीजिए ना, इसको काट सकते थे लेकिन छोड़ दीजिए, छोड़ कोई दिक्कत नहीं, बाद में काटेंगे। अब हम डायरेक्ट निकाल देते हैं 4 दीवार का क्षेत्रफल, या लागत दिया हुआ है, लागत से काम करते हैं। तो लागत या खर्चा, कैसे निकलता है, तो क्षेत्रफल को रेट से गुना कर देते हैं, क्षेत्रफल गुना दर, टोटल क्षेत्रफल जितना आया और जितना का हिसाब है, दर कितना रेट कितना, उससे गुना कर देंगे तो टोटल खर्चा। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखे तो वही लागत बराबर, पहले तो दिया हुआ है उसको लिख देंगे यहाँ, लागत बराबर 15,000 रुपया। अब देखिए लागत बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुना दर, क्षेत्रफल गुना दर बराबर 15,000 रुपया हो गया। लागत यही ना होता है, क्षेत्रफल को गुना कर देते हैं दर से तो लागत निकल जाता है, इसलिए लागत की जगह लिख दिए क्षेत्रफल गुना दर। अब किसका क्षेत्रफल, तो 4 दीवारें का खाली निकालना था, चारों दीवार का लिखिए, हाँ 4 दीवार का क्षेत्रफल गुना दर बराबर इतना। अब देखिए 4 दीवार का क्षेत्रफल हम जानते हैं फॉर्मूला 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई हो गया, ये हो गया 2 से 4 दीवार का क्षेत्रफल। दर हमको दिया हुआ है, देखिए दर कितना दिया हुआ है, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, देखिए दर दिया हुआ है 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, ये 10 रुपया है और ये टोटल खर्च हुआ दिया हुआ है 15,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा 2 गुना एल प्लस बी लंबाई प्लस चौड़ाई, देखिए तो 2 गुना एल प्लस बी कितना है 250 है, इसकी जगह नहीं लिखेंगे 250, इतना सुंदर दिया हुआ है तो लिखिए ना, देंगे फिर एच नहीं है तो छोड़िए, एच तो निकालना है तो काहे को रहेगा, है ना। अब देखिए ये गुना है तो उसको उधर कर दी ना, कितना इधर लिखते रहेंगे, काहे कि इधर है कटने जैसा 15,000, ये 10 गुना में इधर आके भाग, देखिए 10 0 एगो 0 कट गया। अब फिर ये गुना में है, एच के साथ ही 250 सटल है, मैंने सटल माने का गुने ना होता है तो बराबर से उधर जाएगा, तो ये भी भाग, ये नीचे, ये देखिए 0 0 कटा, 5 5 25, 5 दिया 15 और एगो 0, 5 0 0, फिर से कटेगा 5 1 5, 5 6 30। देखिए ऊंचाई आ गया 6 मीटर, 6 मीटर। कोई दिक्कत हुआ, कितना आसानी से बन गया है, बड़ा फास्ट बनता है इसमें आराम से। समझ में आया हुआ, क्वेश्चन भी क्लियर दिख रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से एकदम।